हाय गाइस, अगर आप अपना खुद का एक ई कॉमर्स स्टोर सेटअप करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक वर्डप्रेस वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी। ये वर्डप्रेस वेबसाइट आपको कहाँ से मिलेगी? तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक होस्टिंग ख़रीदना होगा, जिसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप होस्टिंगर से होस्टिंग ख़रीदें, क्योंकि ये होस्टिंग बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाती है और ये बहुत ज़्यादा रिलायबल भी है, क्योंकि इंडिया में इनका स्पीड बहुत ही बढ़िया है। मीन्स और बाकी किसी भी होस्टिंग कंपनी के मुकाबले इनका स्पीड ऑसम है बिल्कुल। ठीक है, इनके पास देखिए टोटल 3 टाइप के प्लान्स हैं। या तो आप सिंगल वेब होस्टिंग खरीद सकते, या तो आप ये प्रीमियम वेब होस्टिंग खरीद सकते हैं, या फिर बिजनेस वेब होस्टिंग। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बिगिनर है तो आप या तो फिर 59 रुपीज़ पर मंथ वाला ही ख़रीदें, अदरवाइज़ आप ये 119 वाला भी ख़रीद सकते हैं। ये सबसे बेटर होगा। आप ये 259 वाले की तरफ ना ही जाएँ, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप ये 59 वाली भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ़िलहाल के लिए हम ये 119 वाले को ऐड टू कार्ट पे कर लेते हैं। देखिए, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ आप इस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद देखिए यहाँ पे शो किया हुआ है, अगर आप 1 मंथ के लिए लेते हैं तो आपको 399 पड़ेगा, 12 मंथ के लिए 229, 24 मंथ के लिए 169, और अगर आप 48 मंथ के लिए लेते हैं तो आपको 119 पड़ेगा। आपको इसमें से जो भी कन्वीनियंट लगता है आप उसके साथ जा सकते हैं। और इसके साथ साथ देखिए आपको लाइफ टाइम SSL सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और साथ ही साथ में आपको एक नया डोमेन भी मिलेगा। ठीक है, तो आपको डोमेन के लिए कहीं और आपको 1000 रुपये या 700-800 रुपये उसके भी अलग से लगते हैं, वो आपको इन्वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो हम यहाँ पर कोई भी एक अपना डोमेन सर्च कर लेते हैं, लाइक myshop.com हमें चाहिए। ठीक है, चलिए .com हम सर्च कर लेते हैं। अगर मिल गया तो बढ़िया, ना मिला तो हम कोई और दूसरा डोमेन ले लेंगे। ठीक है, देखिए myshop.com इज़ टेकन। चलिए हम यहाँ पर 2021 डाल देते हैं। चलिए, ये वाला जो डोमेन है ये हमें मिल गया। आप ऐसे ही आपको जो भी बढ़िया लगे वो डोमेन आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इस डोमेन के ऐड हो जाने के बाद अब आपको सिंपली यहाँ पर चेकआउट नाउ पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। आप या तो फेसबुक से भी लॉगिन कर सकते हैं या फिर गूगल से भी। यहाँ पर इतना साइनअप करने से बढ़िया आप फेसबुक से या गूगल से लॉगिन कर लें। ठीक है, सो गाइज़, अब हम अपने डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। देखिए, यहाँ पर डैशबोर्ड पर आने के बाद सबसे पहले आपको इस प्लगइन्स पर हावर करना है और यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक कर देना है। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च प्लगइन पर जाना है और यहाँ पर आपको वो कॉमर्स टाइप करना है, WOOCOMMERCE, वो कॉमर्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में आपको ये जो सबसे पहला प्लगइन दिख रहा है वो कॉमर्स बाई ऑटोमेटिक, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ इंस्टॉल नाउ वाले बटन पर क्लिक करके इसके इंस्टॉल हो जाने के बाद अब हमें यहाँ पर ये एक्टिवेट वाले बटन पर क्लिक कर देना है, ताकि हमारी ये जो प्लगइन है ये एक्टिवेट हो जाए। देखिए, अब हमारी ये प्लगइन एक्टिवेट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर इसके सेटअप विजार्ड पर आ चुके हैं। ये वो कॉमर्स प्लगइन की सेटअप विजार्ड है, ये हमें क्विक सेटिंग करने में मदद करेगी। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले हम अपना एड्रेस फिलअप कर लेते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर अपना एड्रेस फिलअप कर दिया है। एड्रेस को फिलअप हो जाने के बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अगेन यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ देखिए आपको इंडस्ट्री सेलेक्ट करने को बोल रहा है, तो आपकी जो भी इंडस्ट्री हो उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए, अब आप यहाँ पर फिजिकल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं या फिर डाउनलोडेबल यानी डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं या क्या, वो सेलेक्ट कर लेंगे आप यहाँ पर। देन आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। नाउ हाउ मेनी प्रोडक्ट्स डू यू प्लान टू डिस्प्ले, यहाँ आप जितने मन उतना कर सकते हैं। चलिए, हम यहाँ पर 101 से 1000 तक सेलेक्ट कर लेते हैं। देन करेंटली सेलिंग एल्सवेयर, नो, कहीं भी हम नहीं सेल कर रहे हैं इसके अलावा। इन सारे के सारे प्लगइन्स को आप अनचेक कर दीजिए। देन आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। देखिए, अब ये हमें कुछ थीम्स डिस्प्ले करा रही है। इन थीम्स को अगर आप चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम नॉर्मली यहाँ पर क्लिक कर देंगे कंटिन्यू विद माय एक्टिव थीम। देन यहाँ पर हम नो थैंक्स कर देंगे। देखिए, अब हमारा ये वो कॉमर्स का जो प्लगइन है ये सेटअप हो चुका है। हमारी इसकी जितने भी बेसिक सेटिंग्स होती है वो हमने कर दिया है। इसे हम यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। देखिए, अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट्स पर हावर करेंगे और यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ऐड न्यू प्रोडक्ट करके ये वाली जो पेज ओपन हो गई है। यहाँ पर सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे एक एक करके। सबसे ऊपर में आपके जो भी प्रोडक्ट का नाम है उस नाम को आप दे देंगे। लाइक चलिए, हम यहाँ पर कोई भी एक डेमो प्रोडक्ट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको इसका कोई भी एक डिस्क्रिप्सन देना है। मैं यहाँ पर डेमो के लिए बहुत शॉर्ट सा डिस्क्रिप्सन दिया हूँ, आप यहाँ पर ब्रीफली अपने प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिएगा।
देन यहाँ पर देखिए कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरीज़ का ये जो बॉक्स है, इसमें आपको ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक करना है। यहाँ आपको कोई भी एक कैटेगरी का नाम देना है। लाइक चलिए हम यहाँ पर टी शर्ट्स दे देते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए एक नई कैटेगरी ऐड हो गई। इसके अलावा अगर आप और भी कोई कैटेगरी पे ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। चलिए हमने यहाँ पर एक मेंस कलेक्शन नाम का एक और कैटेगरी क्रिएट कर दिया। देखिए इन दोनों पर ये टिक मार्क्ड है, यानी कि इन दोनों पर ये ऐड हो चुकी हैं। देन यहाँ पर हम इसका रेगुलर प्राइस डालेंगे। चलिए हम इसका रेगुलर प्राइस डाल देते हैं 499। सेल प्राइस अभी हम इसे कितने में बेच रहे हैं, 199, ठीक है। देन इन्वेंट्री पर आप आइएगा। यहाँ पर आप कुछ भी अगर इसका यूनिक प्रोडक्ट कोड डालना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। देखिए इसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी ये सेटिंग छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में अगेन यहाँ पर आप कुछ इसके बारे में बता सकते हैं। अब आप यहाँ पर प्रोडक्ट इमेज पर आइएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, सेट प्रोडक्ट इमेज। देन यहाँ पर आप अपलोड फाइल्स पर आइएगा, सेलेक्ट फाइल। ये देन आपके पास जो भी प्रोडक्ट की इमेजेस हैं उन्हें आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। चलिए मैं इस वाली इमेज को इसका प्रोडक्ट इमेज बनाना चाहता हूँ। देखिए मैंने इसे अपलोड कर दिया। अब यहाँ पर मैं इसे सेट प्रोडक्ट इमेज पर क्लिक कर दूँगा। ये हमारा प्रोडक्ट इमेज सेट हो चुका है। देन हम यहाँ पर प्रोडक्ट गैलरी पर क्लिक करेंगे, ऐड प्रोडक्ट गैलरी। अगेन हम यहाँ पर अपलोड फाइल्स पर जाएंगे, सेलेक्ट फाइल्स। चलिए हम इसका दूसरा वाला भी ये सेलेक्ट कर लेते हैं। इसे हम ऐड टू गैलरी पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से अगर आप चाहें और भी फ़ोटोज़ आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जब ये सारे के सारे ऐड हो जाए तो सिंपली आप यहाँ पर इसे पब्लिश पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमारी ये जो प्रोडक्ट है ये पब्लिश हो चुकी है। चलिए हम इस प्रोडक्ट को एक बार देख लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर इसे एक नए टैब पर ओपन कर लेंगे। ये देखिए ये रहा हमारा ये प्रोडक्ट, ये रहा इसका प्रोडक्ट गैलरी। देखिए ये दोनों के दोनों इमेजेस यहाँ पर आ गए। यहाँ ऐड टू कार्ट का बटन आ गया। न्यू मेंस फैशन वेयर जो हमने ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में जो हमने यहाँ डाला था, ये देखिए सेल पर आ गया। 499 रुपीज़ का था ये, ओरिजिनल प्राइस 199 पे अभी बिक रहा है। देखिए ये सारे के सारे डिस्क्रिप्शंस तो यहाँ पर आ गए, बट अभी हमें इस वेबसाइट का ओवरऑल लुक सही नहीं लग रहा है। तो इस लुक को सही करने के लिए हमें इस वेबसाइट का थीम चेंज करना होगा। अगर आप एक प्रोफेशनल लुकिंग ई कॉमर्स वेबसाइट चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक प्रीमियम थीम को इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है फ्लैटसम, ठीक है। देखिए इस थीम को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा। आप जैसे ही इस थीम लिंक पर क्लिक करिएगा आप इस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाइएगा। देखिए ये फ्लैटसम मल्टीपर्पज़ रिस्पॉन्सिव वो कॉमर्स थीम है। ये themeforest.net पर अवेलेबल है। ये वेबसाइट बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है आपको किसी भी तरह के वर्डप्रेस के थीम्स के लिए। देखिए और इस वेबसाइट पर ये जो वो कॉमर्स वाली जो थीम है ये नंबर 1 बेस्ट सेलिंग वो कॉमर्स की थीम है, ठीक है। तो आप आँख बंद करके इसे ख़रीद सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया थीम है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन लें तो मैं तो आपको 100% इसे रिकमेंड करूँगा। आप सिंपली यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करिएगा। देखिए बाय नाउ पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर चेकआउट वाले पेज पर आ गए। यहाँ पर सब अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल आईडी डालिए। देन आई एग्री करके नेक्स्ट करके आप इसे ख़रीद सकते हैं मात्र $59 पे। आपको ये पेमेंट करने को कहेगा और जैसे ही आप इसे पेमेंट कर दीजिएगा देन ये आपको डाउनलोड वाले पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो फिर आप वहाँ पर से इस प्लगइन को डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने इसे ऑलरेडी परचेज़ करके डाउनलोड कर रखा है। तो चलिए अब मैं आगे आपको ये दिखा देता हूँ कि आपको इस थीम को अपने वर्डप्रेस पर कैसे इंस्टॉल करना है। इस थीम को अगर आप अपने वर्डप्रेस पर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपीयरेंस पर आना है। देन आपको यहाँ पर थीम्स पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर थीम्स पर आने के बाद आपको यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करना है। ऐड न्यू पर आ जाने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड थीम पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ चूज़ फाइल पर क्लिक करके आपने उस फाइल को सेलेक्ट कर लेना जो अभी आपने डाउनलोड करा था थीम फॉरेस्ट वाले वेबसाइट से। देखिए ये रहा हमारा फ्लैटसम का थीम। हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। देन हम यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देंगे। हम थोड़ी देर यहाँ पर वेट कर लेंगे। हमारी ये जो थीम है ये हमारे वेबसाइट पर अपलोड हो रही है। देखिए अब हमारी ये जो थीम है ये अपलोड हो चुकी है। अब हम सिंपली यहाँ पर एक्टिवेट पर क्लिक कर देंगे। ये हमारी जो थीम है ये एक्टिवेट हो जाएगी। देखिए जैसे ही ये हमारी थीम एक्टिवेट हो जाएगी तो अगेन हमें एक ऐसा सेटअप विज़ार्ड मिलेगा जैसे अभी हमने वो कॉमर्स में सेटअप किया था उसी तरह अब हमें इसमें भी सेटअप करना है, ठीक है। तो चलिए हम इसे सेटअप कर लेते हैं। लेकिन चलिए इससे पहले हम अपने प्रोडक्ट वाले पेज पर आकर के देख लेते हैं कि अभी फ़िलहाल इस पर कुछ भी चेंजेस आई है या नहीं। इसके लिए देखिए हम यहाँ पर इस पेज को रिफ़्रेश कर लेंगे।
ये देखिए अभी ही हमारा ये जो पेज है ये काफ़ी हद तक देखिए अट्रैक्टिव दिखने लगा है। अभी हमने इसमें कुछ खास सेटिंग करा भी नहीं है, फिर भी देखिए अभी हमारा ये जो पेज है ये काफ़ी हद तक अट्रैक्टिव दिख रहा है। ये बिल्कुल एक बढ़िया ई कॉमर्स वेबसाइट के टाइप का दिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ हमें सारे के सारे ये शेयर सोशल शेयर वाले बटन्स मिल गए हैं। ऐड टू कार्ट, ये देखिए आप क्वांटिटी के लिए भी देखिए कितना बढ़िया एक बटन आ गया है। ये देखिए यहाँ हमारा लोगो है। तो चलिए हम एक बार अपने पहले थीम को सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेट्स गो पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर हम अपना वो परचेज़ कोड डाल देंगे जो हमें थीम फॉरेस्ट वाले वेबसाइट पर मिलेगा। ठीक है, देन इस पर डालने के बाद आप यहाँ पर एक्टिवेट पर क्लिक कर दीजिएगा। आपको यहाँ पर चाइल्ड थीम सेटअप करने को कह रहा है, आप इसे नॉर्मली स्किप कर दीजिएगा, स्किप द स्टेप। देन थर्ड पे देखिए आपको यहाँ पर कुछ ज़रूरी प्लगइन्स हैं, आप चाहे तो इन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सिंपली अभी स्किप कर दीजिए, आप इन्हें बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए इसके बाद कंटेंट, अगर आप चाहें तो आप इन सारे के सारे डेमो कंटेंट्स को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। लाइक चलिए फ़िलहाल हम सिर्फ़ और सिर्फ इन पेजेस को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट करने के बाद चलिए हम यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए अब हमारा ये जो डेमो कंटेंट है ये इंपोर्ट हो गया है। नेक्स्ट स्टेप है, ये है हमारा अपलोड लोगो का। चलिए हम यहाँ पर अपना कोई एक कस्टम लोगो अपलोड कर लेते हैं। आई होप कि आपने अपना लोगो तो बना ही रखा होगा। चलिए हम अपने केस में कोई भी एक डेमो लोगो जो हमारे पास पड़ा हुआ है इसे हम उठा करके यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। ये हमारा अपना बनाया हुआ लोगो नहीं है, इसे बस हमने नॉर्मली हमारे पास ये पड़ा हुआ था तो हमने इसे इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, चलिए देन यहाँ पर आप कोई भी एक प्रीसेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कैसा वेबसाइट चाहते हैं। देखिए ये कुछ डेमो वेबसाइट्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे ई कॉमर्स के बहुत बढ़िया लेआउट है। अगर आप खुद से ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से अगर आप इसे नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ से कोई भी एक जो भी आपको वेबसाइट बढ़िया दिख रही है उसे आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से जो भी आपको पसंद आती है वो वाली वेबसाइट को आप यहाँ से इंपोर्ट कर लीजिए। मुझे फ़िलहाल ये फ़र्स्ट वाली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है तो मैं इसे यहाँ से इंपोर्ट कर लूँगा। ठीक है, कंटिन्यू पर आप क्लिक कर दीजिए बस उसे सेलेक्ट करके। देखिए अब ये पूरा का पूरा हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका। नॉर्मली हम यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। रिटर्न टू द वर्डप्रेस डैशबोर्ड। देखिए अब हमारा ये जो वेबसाइट है इसका काफ़ी बेसिक सेटिंग्स हो चुका है। सबसे पहले हम यहाँ पर अपीयरेंस पर हावर करेंगे और अपीयरेंस पर हावर करने के बाद यहाँ कस्टमाइज़ पर क्लिक कर देंगे। देखिए जब तक हमारा ये कस्टमाइज़र लोड हो रहा है तब तक चलिए हम यहाँ पर होम पेज पर आकर के देख लेते हैं कि हमारा होम पेज कैसा दिख रहा है। इसके लिए हम यहाँ पर एवरील पर क्लिक कर देंगे, जो हमारा लोगो है नॉर्मल उस पर हम क्लिक कर देंगे। ये देखिए फ़िलहाल अभी हमारा ये जो होम पेज है वो बिल्कुल ऐसा नॉर्मल सा दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम वापस अपने कस्टमाइज़र पर आ जाते हैं। ये देखिए अब हमारा ये जो कस्टमाइज़र है ये लोड हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर ये होम पेज वाले सेटिंग पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम स्टैटिक पेज को सेलेक्ट कर देंगे। स्टैटिक पेज को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर इस पेज वाले ऑप्शन पर जाएंगे। देखिए यहाँ पर अभी हमने जो इंपोर्ट करा था इसके कारण यहाँ पर बहुत सारे पेजेस यहाँ पर ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर हमारे ये जो ऑलरेडी प्री बिल्ट जो पेजेस रहते हैं वो भी यहाँ पर इंपोर्ट हो गए हैं। लाइक चलिए हम ये बिग सेल वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए अब हमारा यहाँ पर जो टेम्पलेट जो लोड होगा ये बिग सेल वाला हो जाएगा। ये देखिए ये जो स्लाइडर है आप इस पर जो चाहे वो बैकग्राउंड लगा सकते हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पर ये हमारे कुछ कैटेगरी, ये हमारे पेजेस हैं अबाउट अस, आर ब्लॉग और न्यूज़ लेटर, यहाँ पर आप जो चाहे वो बैकग्राउंड लगा सकते हैं। देन ये हमारे लेटेस्ट प्रोडक्ट्स ऑन सेल, हमारे जितने भी प्रोडक्ट रहेंगे वो यहाँ पर शो करेंगे। यहाँ पर से कोई भी क्लिक करके आपके प्रोडक्ट वाले पेज पर आ सकता है। देन ये हमारे कैटेगरीज़ वाले कुछ कैटेगरीज़ यहाँ पर शो होंगे। दैन डोंट मिस अ सेल, साइन अप फॉर अ न्यूज़ लेटर, यहाँ पर आप अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म से लोगों के ईमेल्स को कलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ लेटेस्ट न्यूज़ में देखिए ये हमारा ब्लॉग्स आ रहा है। ये जो हेलो वर्ल्ड वाला जो ब्लॉग है ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस में शुरू से दिया रहता है। ये हमारा फूटर सेक्शन है। तो अब हम एक एक करके इन सारे के सारे सेक्शंस को एडिट करेंगे। इससे पहले चलिए हम ये पोस्ट्स वाले पेज को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। इसे हम ये ब्लॉग वाले पेज पर सेलेक्ट कर देंगे। देन अब यहाँ बैक कर देंगे। बैक करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ हेडर पर आएंगे। हेडर में देखिए यहाँ पर हमें हेडर बनाने को दिया। आप लोगो यहाँ रखना चाहते हैं, अगर आप लोगों को साइड में रखना चाहते हैं तो आप इसे साइड पे भी रख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इस लोगों को बीच में रखना चाहते हैं तो आप इसे चाहे तो बीच में भी
सेट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रीसेट्स पर जाना है और देखिए प्रीसेट्स पर देखिए यहाँ पर आपको प्री बिल्ट इतने सारे तरह के हेडर मिल जाते हैं। आपको जो भी चाहिए आप उसे यहाँ पर से सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन आप इसे बैक कर दीजिएगा। बैक करने के बाद आप यहाँ पर लोगो एंड साइट आइडेंटिटी पे जा करके इसके फिर से लोगो को चेंज कर सकते हैं, बट हमें इसका लोगो वगैरह नहीं चेंज करना क्योंकि हमने अभी अभी इसे सेटअप करा था। आप यहाँ पर टॉप बार में जा करके टॉप बार को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देन देखिए आप एक बार और यहाँ से बैक करिएगा और आप यहाँ पर मेन्यूज़ पर आकर के क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर मेन्यूज़ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर एक क्रिएट न्यू मेन्यू पर क्लिक करिएगा। यहाँ इस मेन्यू का हम नाम दे देते हैं मेन। इसे हम यहाँ पर मेन मेन्यू के लिए सेलेक्ट कर देते हैं, मेन मेन्यू फॉर मोबाइल ऑल्सो। देन टॉप बार मेन्यू नहीं, चलिए हम इसे टॉप बार मेन्यू भी बना देते हैं। आप चाहे तो टॉप बार के लिए एक नया मेन्यू क्रिएट कर लीजिएगा और उसमें ये मेन मेन्यू और मेन मेन्यू मोबाइल पे टिक मत करिएगा। नॉर्मली आप यहाँ पर टॉप बार मेन्यू पर ही सिर्फ और सिर्फ क्लिक कर दीजिएगा तो वो टॉप बार के लिए बन जाएगा, ठीक है। अभी मैं बस आपको दिखाने के लिए चारों के चारों मेन्यू पे एक ही मेन्यू को सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। देन यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा। अब आपको यहाँ पर मेन्यू पर आइटम्स को ऐड करने हैं। चलिए इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड आइटम पर क्लिक करते हैं और ब्लॉग्स वाला पेज को सेलेक्ट कर देते हैं। देन शॉप वाले पेज को सेलेक्ट कर लेते हैं, माई अकाउंट वाले पेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। एक ये जो बिग सेल वाला जो हमारा फ्रंट पेज है इसे हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे हम रीनेम करके यहाँ पर होम लिख देते हैं। इसे हम ड्रैग करके सबसे टॉप पर ले आते हैं। देखिए अब हमारे ये जो मेन्यू है ये भी क्रिएट हो चुका है। देन हम यहाँ पर बैक कर लेंगे। देन हम यहाँ पर पब्लिश पर क्लिक कर देंगे ताकि जो भी अभी हमने सेटिंग किया है ये पब्लिश हो जाए। देखिए इसी तरह से आप यहाँ पर बाकी सारे के सारे सेटिंग्स को आप ये सारे के सारे सेटिंग्स बहुत ही ईजी है। आप जैसे जैसे क्लिक करते जाइएगा आप बस इसके नाम से ही समझ जाइएगा ये सेटिंग कहाँ के लिए और क्या है, ठीक है। तो आप नॉर्मली इस पर एक एक करके इन सभी को चेक कर सकते हैं, आप सभी को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये जो थीम है ये बहुत ही पावरफुल थीम है। इस थीम की मदद से आप बहुत ही बढ़िया एक ई कॉमर्स स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। ओके सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वापस से अपने इस प्रोडक्ट वाले पेज पर आ जाते हैं और अब हम ये देख लेते हैं कि हम अपने साइट से पेमेंट को कैसे कलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये देखिए अब हम जैसे ही अपने होम पेज पर आकर के इसे रिफ्रेश करते हैं, देखिए ये हमारा होम पेज आ गया है। ये देखिए ये हमारा टॉप बार मेन्यू में भी ये आ गया है जो भी हमने मेन्यू बनाया था। देन ये देखिए हमारा ये हेडर मेन्यू में भी आ चुका है। देन ये रहा हमारा मेन होम पेज। यहाँ पर अगर हम और भी 3-4 प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। देन ये हमारे कैटेगरीज़ वाला जो मैंने भी वहाँ पर दिखाया था। देखिए इसी तरह से आप ये पूरे के पूरे स्टोर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देन चलिए अब हम अपने सिंगल प्रोडक्ट वाले पेज पर चलते हैं। ये देखिए ये रहा हमारा प्रोडक्ट वाला पेज। यहाँ से हम जैसे ही ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे हमारी ये जो वेबसाइट हमारी ये जो प्रोडक्ट है ये देखिए हमारे कार्ट पर ऐड हो चुकी है। नाउ हम यहाँ पर चेकआउट पर क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर चेकआउट पर क्लिक करते ही हमें यहाँ पर बिलिंग डिटेल्स वगैरह फ़िल करने को आ गया। यहाँ हम अपना बिलिंग डिटेल्स वगैरह फ़िल कर देंगे। हम या फिर जो भी हमारा कस्टमर है वो यहाँ पर सारा का सारा हमारा बिलिंग डिटेल्स वगैरह फ़िल कर देगा और फिल करने के बाद सिंपली वो यहाँ पर प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर देगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, सॉरी इट सीम्स दैट देयर आर नो अवेलेबल पेमेंट मेथड फॉर योर स्टेट। ये एक्चुअली इसलिए क्योंकि अभी तक हमने कोई भी पेमेंट मेथड को सेटअप नहीं किया। चलिए तो हम अपने कोई एक पेमेंट मेथड को सेटअप कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम वापस से अपने डैशबोर्ड पर आएंगे और अब अपने डैशबोर्ड पर आने के बाद हम यहाँ पर वो कॉमर्स पर हावर करेंगे। नाउ अब हम यहाँ पर सेटिंग्स पर आएंगे। यहाँ सेटिंग्स पर आने के बाद हम यहाँ पर पेमेंट्स वाले टैब पर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर पेमेंट्स पे आने के बाद हम यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी अगर रखना चाहते हैं तो हम इसे यहाँ पर ऑन कर लेंगे और इसे इनेबल करने के बाद यहाँ हम इनेबल कैश ऑन डिलीवरी पर क्लिक कर देंगे। देन सेव चेंजेस पर क्लिक कर देंगे। अब हमारा ये कैश ऑन डिलीवरी वाला मेथड ऐड हो चुका है। इसके अलावा अगर आप कार्ड से पेमेंट लेना चाहते हैं या फिर यूपीआई से लेना चाहते हैं या फिर आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी एक पेमेंट गेटवे को यहाँ पर इंटीग्रेट करना होगा। इसके लिए आपको या तो फिर रेज़र पे या तो फिर पेयू मनी या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर हैं जहाँ पर आप अपना अकाउंट बना करके एक नया पेमेंट गेटवे ले सकते हैं,
ठीक है। तो जैसे ही वो आपके वेबसाइट को अप्रूव कर देते हैं पेमेंट के लिए, देन आपको एक प्लगइन वहाँ से मिल जाएगा। उस प्लगइन को आप यहाँ पे अपने वेबसाइट पे ला करके इंस्टॉल कर दीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद इसी पेमेंट वाले टैब पर आइएगा, तो यहाँ पर आपको वो एक नया सा ऑप्शन मिल जाएगा। लाइक अगर आप रेज़र पे का पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ आपको एक नया ऑप्शन आ जाएगा रेज़र पे करके, आप उसे सिंपली इसी तरह से इनेबल कर दीजिएगा। वहाँ आपको API डिटेल्स वगैरह डालने को मिलेगा, बस आप वो सब डाल के ओके कर दीजिएगा और देन आप यहाँ पर सेव चेंजेस कर दीजिएगा। आपका ये पेमेंट मेथड सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर इस पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि अभी हमारा कैश ऑन डिलीवरी वाला जो पेमेंट मेथड है वो ऐड हुआ है या नहीं। ये देखिए हमारा ये जो कैश ऑन डिलीवरी का जो पेमेंट मेथड है ये ऐड हो चुका है, पे विद कैश अपॉन डिलीवरी। देन सिंपली आपका जो भी कस्टमर होगा वो यहाँ पर अपना सारा का सारा डिटेल्स भरेगा एंड देन यहाँ पर अपना प्लेस ऑर्डर करेगा तो आपके पास ऑर्डर आ जाएगा। चलिए हम एक बार इसे करके देख लेते हैं। देखिए हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स को फिल कर दिया है। अब सिंपली हम यहाँ पर प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। ये प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करते ही हमारा ये जो ऑर्डर है ये प्लेस हो चुका है। थैंक यू, योर ऑर्डर हैज़ बिन रिसीव्ड। ठीक है, ये देखिए ये सारा का सारा हमें यहाँ पर बिलिंग डिटेल्स वगैरह सारा चीज़ यहाँ पर शो करने लगा है। और सेम ही हम जो भी यहाँ पर ईमेल देंगे उस ईमेल पर भी ये एक इनवॉइस बन करके चला गया होगा। ओके, देन देखिए अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे वेबसाइट से किसी ने कुछ ख़रीदा है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर WooCommerce पर आएंगे, पर ऑर्डर्स पर क्लिक करके भी ये सारे के सारे कुछ देख सकते हैं। देन देखिए आप ऑर्डर्स पर आने के बाद जैसे ही आप किसी भी एक ऑर्डर पर क्लिक करिएगा तो देखिए यहाँ पर ये जो इसका स्टेटस है ना प्रोसेसिंग, इसे आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं कि ये कंप्लीट हो चुका है या रिफ़ंड हो चुका है, क्या हो चुका है। देखिए यहाँ पर आने के बाद आप नॉर्मली यहाँ स्टेटस पर क्लिक करिएगा और अब आप यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक ऑन होल्ड या फिर पेंडिंग पेमेंट या फिर कंप्लीटेड, कैंसल, रिफ़ंड, फेल्ड, आप जो भी चाहें वो यहाँ पर से सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली हम इस ऑर्डर को कंप्लीट कर देते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर कंप्लीटेड को सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन हम यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर देंगे। ये जिनका भी ये ऑर्डर है उन्हें एक और नया मेल आ जाएगा कि आपका ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो यही थी हमारी ई-कॉमर्स वेबसाइट की ट्यूटोरियल। अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत आ रही हो या फिर अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, मैं या फिर मेरी टीम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोस कभी भी आप मिस ना करें। इसके अलावा आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे आकर के फॉलो कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पर आप आके फॉलो कर सकते हैं। सारे के सारे मेरे सोशल हैंडल्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए मेरे ब्लॉग्स पर आइए dgsir.com पर और यहाँ आकर के मेरे ब्लॉग्स को पढ़िए, मेरे यूट्यूब वीडियोज़ को एंजॉय करिए। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh